हेलो, प्राणा ट्यूटोरियल्स के मैथ सेक्शन में आपका स्वागत है। थोड़ा सा ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो। हाँ, प्राणा ट्यूटोरियल के मैथ सेक्शन में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत कुछ बातें तो हो ही गई है। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कॉन्जुगेट, उसके एडिशन, उसके सब्ट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में भी। और आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट भी कंसीडर किया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही। जैसे अगर हमारे पास सपोज हो x प्लस आई वाई, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका मुझे निकालना है स्क्वायर रूट। मुझे निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको मैं सपोज लिख रहा हूं a प्लस आई बी, जिसको मैं लिख रहा हूं सपोज a प्लस आई बी। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये अंडर रूट में है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड से मुझे मिलेगा x प्लस आई वाई, लेकिन ये हो जाएगा a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। सो इट इज लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2aib प्लस b स्क्वायर यानी i स्क्वायर b स्क्वायर, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर। ये तो हो गया इमेजिनरी पार्ट। देन यहां पर देखिए थोड़ा सा आई स्क्वायर यानी होता है -1, यानी ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, यानी मैंने रियल पार्ट को पास में ले लिया है, प्लस यहां पर i कॉमन और 2ab, यानी स्क्वायर रूट के भी दो पार्ट हो गए, या x प्लस आई वाई का पार्ट होगा, एक होगा रियल पार्ट और एक होगा इमेजिनरी पार्ट। और अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि रियल पार्ट है वो हो जाएगा x एंड 2ab वो हो जाएगा हमारा y, वो हो जाएगा हमारा y। तो सिंपल बात है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ रियल पार्ट एंड 2ab इज अ इमेजिनरी पार्ट। और स्क्वायर रूट निकालते समय हमको निकालना है a प्लस आई बी। अब इसको छुड़ाने के दो तरीके हैं, एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा होता है डायरेक्टली फार्मूला। तो शॉर्टकट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डायरेक्टली फार्मूला यूज करेंगे, जो कि फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर, प्लस 2ab होल स्क्वायर, जो कि हमारे लिए थोड़ा जल्दी आसान हो सकता है। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, जो कि आपको डायरेक्टली आंसर देगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ओके, तो हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा अगर ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8i, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8i, यानी मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8i, जिसको मैं कंसीडर करता हूं सपोज a प्लस आई बी, उसको मैं कंसीडर करता हूं a प्लस आई बी। अब थोड़ी देर के लिए इसको x प्लस आई वाई कंसीडर कीजिए। और बाय डिफॉल्ट हमने अभी बात की थी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है रियल पार्ट यानी x, तो यहां का रियल पार्ट हो गया 6। उसके बाद 2ab
होता है y, यानी इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट हो गया 8, इमेजिनरी पार्ट हो गया 8। तो ये आप लोग डायरेक्टली याद रखिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली यहां पर यूज कर सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 6, जबकि 2ab हो गया 8, जिससे आप लोग ये वैल्यू भी निकाल के रख सकते हो। ab इज इक्वल टू 4, ab इज इक्वल टू हो गया 4। इसके बाद मैंने आपको एक डायरेक्टली फार्मूला लिख कर दिया है, यानी हमको सिर्फ निकालना है ए और बी की वैल्यू। ओके, सो बाय फार्मूला, क्या है बाय फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, जिसमें से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास है बाय एक्सप्लेनेशन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है उसमें। तो यह हो गया 6 स्क्वायर प्लस 2ab जो कि है 8 का स्क्वायर। नाउ 6 स्क्वायर इट इज अ 36 प्लस 8 स्क्वायर इट इज अ 64, यानी ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा हमारा सीधा सीधा 100। लेकिन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, इसका ही मतलब अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 10। हमेशा पॉजिटिव में देखिए जब तक वो स्क्वायर फॉर्मेट में है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। सिमिलरली हमारे पास है, सपोज इट इज अ फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, जो कि बाय गिवन ही आपको पता चल जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होगा 6। बोथ आर कंसिडर टू बी साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गेट कैंसल, यानी आपके पास बचेगा 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी ए की वैल्यू होगी प्लस माइनस रूट 8, ए की वैल्यू होगी प्लस माइनस रूट 8, जिसको मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस रूट 8 का ही मतलब 2 इंटू 4, यानी प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट यानी 2 रूट 2, यानी ए की वैल्यू होगी एक बार प्लस 2 रूट 2 और एक बार माइनस 2 रूट 2। अब इसका यूज करते हुए थोड़ा ये देख लीजिए, ठीक है। अब डायरेक्टली इसका यूज करते हुए हमारे पास और एक फार्मूला है ए बी इज इक्वल टू 4, क्योंकि मुझे सिर्फ चाहिए ए की वैल्यू एज वेल एज बी की वैल्यू। ये रियल पार्ट क्यों हो रहा है, इमेजिनरी पार्ट क्यों हो रहा है, उसके एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी बताया गया है। ओके, तो अगर ए बी इज इक्वल टू है 4, ए बी इज इक्वल टू 4, तो बी की वैल्यू होगी 4 अपॉन ए, बी की वैल्यू होगी 4 अपॉन ए, और 4 की ए की वैल्यू है प्लस, एक बार हम लोग प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, ठीक है ना। तो 4 अपॉन पहली बार पॉजिटिव, पॉजिटिव लेंगे तो ये हो गया 2 रूट 2, और एक बार लेंगे हम निगेटिव यानी 4 माइनस 2 रूट 2। अरे बाबा, ए के दो वैल्यू है ना, एक है पॉजिटिव एक है निगेटिव। ओके, यहां पर नहीं, लेकिन इसके वो साइमल्टेनियस के लिए है, लेकिन यहां पर आप लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड वैल्यू लीजिए। तो ये हो गया 2 अपॉन रूट 2, सिमिलरली हो गया माइनस 2 अपॉन रूट 2। और इसके पहले भी बताया है कि अगर x अपॉन रूट एक्स हो तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो रूट एक्स, यानी 2 अपॉन रूट 2 जो होगा रूट 2, सिमिलरली इट इज अ माइनस 2 रूट 2। ओके, तो ये पॉजिटिव के लिए वैल्यू आई है, ये निगेटिव के, यानी बी के भी आपके पास दो वैल्यू है, एक बार पॉजिटिव के लिए एक बार निगेटिव के लिए। तो ये पॉजिटिव के लिए एज वेल एज ये बातें होगी निगेटिव के लिए। बस अब उसके हिसाब से मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 8i इज इक्वल टू a प्लस ib, 6 प्लस 8i अंडर रूट a प्लस ib। तो एक बार पॉजिटिव के हिसाब से, पॉजिटिव ए क्या था 2 रूट 2 प्लस i, उसके वक्त आंसर क्या आया रूट 2, ये हो गया आपका पहला आंसर। सिमिलरली निगेटिव के वक्त होगा माइनस 2 रूट 2 प्लस i, और निगेटिव के वक्त आया माइनस, तो इसको मैं डायरेक्टली माइनस कर देता हूं, माइनस 2 रूट 2। बाद में आपको कॉमन निकालना है, कॉमन निकालिए, नहीं निकालना है मत निकालिए, नो प्रॉब्लम, चलेगा। सिर्फ हमेशा याद रखिए कि स्क्वायर रूट के आपके पास हमेशा दो आंसर्स आएंगे, एक बार आएगा पॉजिटिव जबकि एक बार आएगा निगेटिव। ओके,
हाँ, क्वाड्रेटिक से भी छुड़ा सकते हो, लेकिन ये मेथड ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती है, इससे जल्दी आंसर आ जाता है, इसलिए क्वाड्रेटिक से नॉर्मली मत छुड़ाइए, इससे आपको जल्दी आंसर मिलेगा। चलो सिमिलर क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4i। ओके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4i। इसका आंसर होगा a प्लस आई बी, और हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है रियल पार्ट यानी 3, और ट्वाइस ए बी होता है इमेजिनरी पार्ट यानी होगा -4। इससे ही हम लोग वैल्यू निकाल कर रख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू -2। ए बी इज इक्वल टू -2 बाद में काम में आता है, फार्मूला यूज कर लीजिए। सो नाउ बाय फार्मूला, अब ये कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए अब पहली बार है तो लिखते जाइए। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, सो इट इज अ 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, जो कि होगा 9 प्लस 16 यानी हो जाएगा 25, है कि नहीं, ये हो जाएगा 25। इसका ही अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो डायरेक्टली हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। कंसिडर इट इज द इक्वेशन 1, क्योंकि साइमल्टेनियस में ही कन्वर्ट करना है। दूसरा इक्वेशन तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इट इज इक्वेशन 2। सिंपल एडिशन कट गया यानी हो गया 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी ए की वैल्यू होगी +-2, ये ए की वैल्यू होगी +-2। याद रखिए ए और बी हमेशा रियल ही आने चाहिए, ए और बी हमेशा रियल ही आने चाहिए। मिल गया ए, थोड़ा मैं इसको मिटा सकता हूं, मिटा ही दूंगा क्योंकि वैसे भी मेरे पास जगह है, लेकिन उसके बावजूद ये, तो यही से अगर मैं यूज करूं तो ए बी इज इक्वल टू है -2, यानी b की वैल्यू सीधी सीधी हो जाएगी -2 अपॉन a, और a के हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक बार है पॉजिटिव और एक बार है निगेटिव। तो पहली बार मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, सो -2 अपॉन +2, और एक बार मैं माइनस ले लेता हूं यानी -2। तो एक का आंसर आएगा -1 और एक का आंसर आएगा 1। जब पॉजिटिव ले रहा हूं तो -1 और जब निगेटिव ले रहा हूं तो -1। हो गया, खत्म। नाउ अंडर रूट 3 माइनस 4i दैट इज इक्वल टू a प्लस आई बी, इसके दो आंसर आएंगे, एक बार आएगा पॉजिटिव ले लीजिए यानी 2 प्लस i, और भी उस वक्त आया था -1, और सेकंड टाइम माइनस ले लीजिए यानी -2 प्लस i, और इसके भी वक्त आया था 1, यानी ये होगा 2 माइनस i जबकि -2 प्लस i। तो इसका भी स्क्वायर रूट दो वैल्यू आएंगे, हमेशा दो ही वैल्यू आते हैं। चलो और एक क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। ओके, सिमिलर क्वेश्चन समझ तो गए होंगे, छोटा सा टॉपिक है याद रखने के लिए। ओके, सिमिलर क्वेश्चन -8 माइनस 6i का स्क्वायर रूट निकालना है। नाउ अंडर रूट ऑफ -8 माइनस 6i, फिर से इसको मैं लिखूंगा a प्लस आई बी, घूम फिर कर हमको a और b की वैल्यू निकालना है। डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है रियल पार्ट यानी -8, देन 2ab वो होता है इमेजिनरी पार्ट यानी -6, यानी ab हो जाएगा -3। फार्मूला, अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि होगा -8 का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 जो कि होता है 100। स्क्वायर रूट लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्टीमेटली हो जाएगा 10, 100 नहीं होगा 10 होगा क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं, एक तो ऑलरेडी है ही
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी -8 बोथ आर साइमल्टेनियस, एक जैसा प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी छुड़ा सकते, समझ गया, छुड़ा सकते, कट गए। सो इट इज 2a स्क्वायर और यहां पर बचेगा 2 यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी ए की वैल्यू होगी ±1 यानी एक बार पॉजिटिव 1 और एक बार नेगेटिव 1। अगर आपको लिखना विखना हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करते जाइए और देखते जाइए, ठीक है। फिलहाल हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो लिखने की कोई खास जरूरत नहीं, आप लोगों का जब मन चाहे तब आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हो, ओके। तो भी लिखने की प्रैक्टिस कभी भी अच्छी ही रहेगी। अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करते जाइए, थोड़ा देखते जाइए, थोड़ा लिखते जाइए, ओके, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब वही, रुका दीजिए, सोचिए क्या क्या लिखा है, देखिए, लिखिए, चलेगा। लिखना हमेशा अच्छा ही होता है, ओके। ऑनलाइन के कंपैरिजन में ऑफलाइन ही अच्छा रहेगा, ये मेरी राय है, ओके। फिलहाल कोविड की वजह से हम लोग ऐसा ले रहे हैं, आप लोग आराम आराम से देख देख के लिखिए, प्रैक्टिस खुद कीजिए, खुद के नोट्स खुद ही बनाइए। ऐसे प्रोग्राम के लिए जहां पर बड़े बड़े प्रोग्राम, खुद के कॉन्सेप्ट बनाने के लिए खुद के नोट्स खुद ही बनाने की कोशिश कीजिए। अपने हैंड रिटन नोट्स, अपने खुद के नोट्स, अपनी भाषा में नोट्स हमेशा काम में आते हैं, ओके। हो गया, यही से मैं b निकाल लूंगा, b होगा -3/a। वही बात है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, पहली बार पॉजिटिव लेते हो यानी -3/1, एक बार निगेटिव -3/-1। इसका आंसर आएगा -3 जबकि इसका आंसर आएगा +3। हो गया, खत्म। सो नाउ अंडर रूट -8 -6i जो कि होता है a प्लस आई बी, लेकिन a और b के एक बार पॉजिटिव के लिए और एक बार निगेटिव के लिए दो वैल्यू आई है, इसलिए स्क्वायर रूट भी आपके पास होगा 2। पहली बार पॉजिटिव यानी 1 प्लस i और उसके वक्त आंसर आ रहा है -3, जबकि सेकंड होगा -1 प्लस i और उसके वक्त आ रहा है 3 यानी ये होगा 1 3i जबकि -1 प्लस 3i, दैट्स योर आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, आप लोगों को क्वाड्रेटिक से भी छुड़ा सकते हो, मैं नहीं पढ़ा था उस क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला, मुझको ये बहुत इजी लगता है, मैं इसी फॉर्मेट में पढ़ा देता हूं, ओके। इसका भी कुछ कुछ काम यानी जल्दी हम लोग छुड़ा सकते हैं जब कॉम्पिटिटिव आएगा तो। उसके बाद वही आपका सहयोग जरूरी है, वही मैं बातें करूंगा, वही हम लोग बातें करेंगे। आपका ये करिए, ऑफलाइन क्लासेस भी हमारे चालू हो चुके हैं, ऑनलाइन भी चल ही रहा है, ये आंसर, ठीक है। ऑनलाइन भी चल ही रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड देन थैंक यू।